हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। इस लॉकडाउन ने तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है। ना ही मैं कहीं जा पा रहा हूँ, ना ही किसी से मिल पा रहा हूँ। मतलब आपकी जो सोशल लाइफ थी और जिसको हम कहते थे कि हैपनिंग हैपनिंग कुछ भी नहीं रहा है लाइफ में। सुबह उठो, कुछ नाश्ता बनाओ, काम करो, खाना खाओ एंड सो जाओ। यही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं जब से लॉकडाउन चालू हुआ है। बट खैर गवर्नमेंट ने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं टू ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्ट दी ग्रोथ इन कोविड पेशेंट। तो हम सभी को उसको सपोर्ट करना चाहिए। एंड लाइक डे बिफोर यस्टरडे मेरी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने फिर से एक बार न्यू जो लिस्ट है कंटेनमेंट ज़ोन की उसको जारी किया, जिसमें मैं जिस एरिया में रहता हूँ ये एरिया फिर से एक बार एज अ कंटेनमेंट ज़ोन डिक्लेयर हुआ है। वैसे ये पहले भी था। इसका मतलब सिंपल ये है कि मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकता अगले 2 हफ्तों के लिए, और ना ही मैं बाइक चला पाऊँगा, ना ही मोटो व्लॉगिंग कर पाऊँगा। तो ये चैनल जिसलिए मैंने चालू किया था कि हाँ कुछ इस तरीके से हम वीडियो बनाएंगे और थोड़ी बहुत जो कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन कर सकता था वो मैं मेंटेन करूँ। बट मुझे लग नहीं रहा है कि वो मैं कर पाऊँगा। तो इसकी वजह से जस्ट टू मेंटेन सम कंटिन्यूटी फॉर दोज़ हु हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल, कुछ वीडियोस में उनके लिए लाया करूँ। तो एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे रिसेंटली पता चली है उसके बारे में हम उस आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में। रिसेंटली एक ऑनलाइन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था जिसका नाम था ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये फाइनेंस रिलेटेड कुछ ऑब्वियसली एक गैदरिंग थी। बट चूँकि कोविड चल रहा है तो कोई गैदरिंग मतलब फ़िज़िकल गैदरिंग नहीं थी, ये ऑनलाइन ऑर्गेनाइज हुआ था ये फेस्टिवल। और इसको ऑर्गेनाइज़ किया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैन पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एफसीसी। इन तीनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें करीबन 50 देशों से स्पीकर्स आए थे और 100 से ज़्यादा स्पीकर्स थे। अगर हम इंडियन स्पीकर्स की बात करें तो फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे, इनके जो ऑफिसेज़ थे, बड़े ऑफिसेज़ थे या फिर कंट्री हेड थे, उन लोगों ने इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था एज अ स्पीकर। तो इस फेस्टिवल का जो अट्रैक्शन था वो था व्हाट्सएप इंडिया का जो अनाउंसमेंट है। तो आने वाले 2-3 साल में वो इंडिया में क्या करने वाले हैं। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ये फेस्टिवल फिनांस रिलेटेड था। व्हाट्सएप तो एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है, तो मुझे लगा कि ये क्या करेंगे इसमें। व्हाट्सएप जो है उसका जो पेमेंट ऑप्शन है उसने 2018 में ही इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था। बट बिकॉज ऑफ सम रेगुलेटरी इशू उसको पैन इंडिया रोल आउट नहीं किया गया। बट नाउ हो सकता है कि आने वाले 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर में व्हाट्सएप पेमेंट्स जो है वो सभी के लिए रोल आउट हो जाएगा। मैं आपको जिनको नहीं पता कि व्हाट्सएप पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है उसके लिए मैं मेरा व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूँगा। बट ये तो खैर पुरानी बात हो गई। बट द न्यू थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट इट इज़ नाउ व्हाट्सएप इज़ गोइंग टू एंटर इनटू इंश्योरेंस सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंसिंग एंड पेंशन लाइक स्कीम। अब उनका टारगेट रहेगा जो कम आय वाला जो वर्ग है, स्पेसिफिकली जिनकी आय बहुत ज़्यादा कम है, उनको ये सारी फैसिलिटीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है मिलना। आज के दिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर प्राइवेट जॉब्स में हैं उनके लिए लोन मिलना, इंश्योरेंस लेना या फिर पेंशन जैसी स्कीम का फ़ायदा उठाना ये डिफ़िकल्ट नहीं है। बट जो लोअर इनकम क्लास है उनके लिए आज भी डिफ़िकल्ट है। तो जो मिस्टर अभिजीत बोस है, ये हमारे व्हाट्सएप इंडिया के हेड है, उन्होंने ये जो थॉट है फाइनेंस सर्विस का ये शेयर किया। अगले आने वाले 2-3 साल में इसको वो लॉन्च करने का सोच रहे हैं इंडिया में। इसके साथ उन्होंने जो अपनी प्राइवेट बैंक्स है लाइक आई थिंक आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के साथ उन्होंने कुछ टाइप्स भी किए हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको करने के लिए। देखते हैं कि इसको कितना ज़्यादा रिस्पांस मिलता है। एंड व्हाट्सएप का अगर आप रीच की बात कर रहे हैं तो करीबन 35 से 40 करोड़ लोग एक्टिव यूज़र्स इंडिया में आज व्हाट्सएप के हैं। और आई डोंट थिंक सो कि उनको लोगों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। बस जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंट्री के ऑन पेमेंट टर्म्स और ये फाइनेंस रिलेटेड टर्म्स अगर वो उसको अदेयर कर जाते हैं तो दैट विल बी अ ग्रेट सक्सेस फॉर व्हाट्सएप इंडिया। एंड आई रियली थैंक टू द मैन बिहाइंड दिस थॉट। कि जनरली क्या होता है ना कि जो अपर इनकम क्लास होता है
उनके लिए ही कुछ स्कीम्स आती है। जो बैंक्स वगैरह, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, वो जो स्कीम्स निकालती है जनरली वो अपर इनकम क्लास के लिए ही होती है। लोअर इनकम क्लास के लिए कभी भी कोई स्कीम इतनी इजीली नहीं आती। और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जब ये प्राइवेट कंपनीज़ ये सारी चीज़ों में एंट्री कर दी है तो जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो पार्ट होता है और जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। एंड मिस्टर बोस सेड कि दे आर फोकसिंग लोअर इनकम क्लास पीपल, मतलब वो जिन उनको पता है कि उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, तो वो उसी के बेसिस पे इस सारे प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे। आई होप कि ये जल्दी से जल्दी इंडिया में रोल आउट हो जाए। इसका फ़ायदा काफ़ी सारे लोगों को मिलेगा एंड इट्स अ रियली गुड थॉट एक्चुअली। वैसे भी व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक, उन्होंने इंडियन कंपनी रिलायंस के साथ अभी रिसेंटली टाई अप किया और उसका भी फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा। आप खुद सोचिए, आप अपने आजू बाजू में नज़र घुमाइए, जो लोअर इनकम क्लास होगा कितने लोगों के पास में आज इंश्योरेंस का ऑप्शन अवेलेबल है, कितने लोगों के पास में आज पेंशन का ऑप्शन अवेलेबल है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इजीली लोन्स मिल जाते हैं मार्केट से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से नहीं मिलते। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मिस्टर बोस कह रहे थे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डू अ वंडर्स इन अपकमिंग ईयर्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट व्हाट्सएप इंडिया। होपफुली आपकी ये जो सर्विसेज है विदाउट एनी इश्यूज़ रोल आउट हो जाए इंडिया में और इनका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, यही हम कामना करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।